और दोस्तों क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का इतिहास। काय का इतिहास? जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से जो पेंशन मिलती है उसका पूरा का पूरा डेटा लेके आया हूं। और आज का जो डेटा है उसको देख के आपके एक तरफ तो आपकी रूह कांप जाएगी और दूसरी तरफ आप इतने ज्यादा खुश हो जाओगे कि आप भी सोचोगे कि वाह यार क्या मजा आ गई। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से 1% तक की मैक्सिमम पेंशन ले सकते हैं और अभी के टाइम में भी ऐसा हो सकता है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करे। लेकिन ऐसा क्या हो कि जब मार्केट काफी ज्यादा गिर जाए और फिर उस टाइम पे भी क्या हम 1% की SWP यानी पेंशन ले सकते हैं? यानी कि बहुत ज्यादा जब मार्केट गिर जाए तो क्या ये वाली स्ट्रेटेजी यानी पेंशन वाली स्ट्रेटेजी वाकई में काम करेगी? आज की पूरी वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है वो ज्यादा से ज्यादा हाई रिस्की होता है और उसके बाद ही हाई रिवॉर्डिंग भी होता है। यानी कि उसमें जितना रिस्क होगा उतना ही रिवॉर्ड मिलता है। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से जो हमारी पेंशन है हमें वो भी मिलती रहे और साथ में हमें रिवॉर्ड भी मिलता रहे। तो आज मैंने जो रिसर्च की है वो काफी ज्यादा आपको चौंकाने वाली है क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका पैसा जीरो भी होगा और करोड़ों तक भी पहुंचेगा। तो आज की वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज की पूरी वीडियो आप पूरे YouTube खंगोल मारोगे, ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी जो आपको इस तरीके से समझा पाए। तो चलिए हम वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी कैमरा की स्क्रीन को छोटा करते हैं और कैमरा की स्क्रीन को छोटा करने के बाद सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। ये वाला जो आपको चार्ट दिख रहा है ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट। और इस स्मॉल कैप 250 चार्ट में ये कौन डेट का चार्ट है आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। ये मैंने यहाँ पे जूम किया। आप देखिए इस चार्ट में ये जो डेट डली है ये है 31 दिसंबर 2007 की डेट है और 31 दिसंबर 2060 में आप देखिए काफी ज्यादा ऊपर थी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो बन रही सबसे ऊपर थी मार्केट। और हाई देखिए आप कितना बनाया था उस टाइम पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 4039। यानी कि 31 दिसंबर 2007 में जो पैसा था यहाँ पे, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए लगा दिया होता यहाँ पे। अब देखिए मार्केट में किसी को नहीं पता कि आगे क्या हो सकता और कल भी क्या हो सकता। आपका पैसा बहुत ज्यादा गिर भी सकता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, मैं भी लगा सकता हूं, आप लोग भी लगा सकते हो। किसने देखा है कल कि कल से सीधे मार्केट ऐसे धड़ाधड़ धड़ धड़ नीचे गिरने लगेगी? किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यहाँ पे पैसा लगा दिया और साथ में उसने पेंशन भी ली। क्या किया, अगले महीने से पेंशन भी लेना चालू कर दिया। यानी कि अब आप पहले नंबर पे तो ये देखो कि यहाँ पे जो इसका हाई था 4039 था निफ्टी स्मॉल कैप 250 का। कौन सी डेट में? 31 दिसंबर 2007 में। अब आप देखो मैं दूसरा चार्ट दिखाता हूं, ये वाला एक चार्ट और है ये। इस चार्ट में आप देखो यहां पे वाली, ये देखो आप यहां पे ये वाली जो डेट है लो बनाया था ये है 9 मार्च 2009 का लो। कितने का? 9 मार्च 2009 का। और यहां पे आप हाई देखो 993। आप सोच पा रहे हो, यहां पे हाई है 993 और यहां पे इस वाले चार्ट में यहां पे हाई था कितना? 4039। यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स सीधे सीधे 75% टूटा। कितना टूटा? 75%। यानी किसी ने यदि 1 लाख लगा दिए होते उस टाइम तो एक साल बाद उसके 25,000 से भी कम रुपए बचते। अब आप बताओ इतना बड़ा मार्केट क्रैश स्मॉल कैप का आया। तो मान लीजिए यहाँ पे किसी व्यक्ति ने पैसा लगाया होता और यहाँ से पैसा लगाने के बाद 1% वो हर महीने विड्रॉल भी करता, तो उसके कौन कौन से म्यूचुअल फंड में कितने समय तक वो पेंशन ले पाता और कब उसका पैसा जीरो हो जाता?
तो वो आप देखिए। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। पहली हमारी एक्सेल शीट आई ये। अब आप इसमें देखिए SW फंड्स हैं, कैटेगरी है स्मॉल कैप, 10 लाख रुपए लगाया। आप देखो यहाँ पे 10 लाख रुपए लगा दिया है। कौन से महीने से SWP स्टार्ट किया है? 1 फरवरी 2008 को। और जो पैसा लगाया है कौन सी डेट में लगाया है? इस डेट में। कौन सी डेट में? यहाँ लिखी है 31 दिसंबर 2007 को पैसा लगाया है। अब आप इस चार्ट में देखो, एक महीने बाद ही उसने 10,000 लेना चालू कर दिया। अब आप इसके रिटर्न देखो, उस टाइम पे जितने स्मॉल कैप थे केवल वो आ गए हैं। क्वांट स्मॉल कैप का आप देखिए केवल 136 महीने ही पैसा ले पाया, उसके बाद उसका पैसा खत्म हो गया। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप केवल 99 महीने पैसा ले पाया और अंत में उसका पैसा खत्म हो गया। और आप इसी प्रकार देखो कि केवल कितने कम महीने लोग पैसा ले पाए और अब उनका पैसा क्या हुआ? पूरा 10 लाख चौपट हो गया। ये था 10,000 पेंशन निकालने के बावजूद। मान लीजिए किसी ने कम पेंशन निकाली, कम कितनी? किसी ने 7,000 रुपए हर महीने निकाली स्मॉल कैप से। उसके बाद भी आप देखो क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप में पैसा बचा आज की डेट में 2025 में 17 लाख रुपए। इसमें बचा 4 लाख रुपए। केवल क्वांट बस ने रिटर्न बचाया पैसे को, बाकी क्या होगा? ये यहाँ पे पैसे खत्म हो गए। ये देखो आप 187 महीने में पैसा खत्म हो गया, इनका 183 में खत्म हो गया, इनका 152 में, 57 में, इनका 139 में, और ये भी खत्म हो गया। बचे केवल ये, तो ये वाले भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। केवल क्वांट का बचा रहेगा, बाकी ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4,25,000 है। ये हो गया। अब आए, मान लो किसी ने और कम पेंशन ली, आधी 6,000 रुपए पेंशन ली, 6,000 पेंशन ली, तो देखो आप कितने म्यूचुअल फंड ने पैसा बचाया? क्वांट ने बचाया, DSP ने बचाया, ICICI प्रूडेंशियल ने बचाया और फ्रैंकलिन ने बचाया। बाकी सबकी 10 लाख रुपए से कम पैसे की वैल्यू हो गई। आप देखो ये। और अभी इनका पेंशन इसलिए मिल रही है क्योंकि ये वाले अभी चल रहे हैं। धीरे धीरे हो सकता है ये वाले भी पैसे खत्म हो जाएं आगे चल के। तो यानी कि हमें ये समझ में आया है अभी तक इससे कि भाई अगर लाइफ टाइम बहुत ज्यादा मार्केट है और अचानक से 75% का क्रैश आ जाए, 75% बहुत ज्यादा क्रैश होता है, समझ लो सीधा पैसा डूब जाना, 1 लाख का सीधे 25,000 बचना। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये तो हो गया किसी ने लाइफ टाइम हाई पे पैसा लगाया, कोई ना कोई व्यक्ति लो पे भी तो लगाएगा। तो अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने इसी वाले चार्ट में यहां पे किसी ने पैसा लगा दिया होता और 10,000 पेंशन ली होती यहां पे लगाने के बाद, तब उसका क्या हुआ होता? अब मैं आपको दिखाता हूं। आप देखो ये वाला चार्ट, ये वही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चार्ट है। आप देखो कब पैसा निकाला? 2009 में 10 लाख निकाला और 10,000 पेंशन लिया। आप देखो DSP स्मॉल कैप में उसी 10 लाख की वैल्यू आज है 3 करोड़ 46 लाख। फ्रैंकलिन में है 2 करोड़, इसमें है 1 करोड़, इसमें है 1.5 करोड़, इसमें है 1.35 करोड़ और इसमें है 1.21 करोड़। यानी इससे ये समझ में आया है कि भाई गलत टाइम पे एंट्री ले ली और पेंशन लेने लग गए तो भाई हो सकता है कि पैसा जीरो हो जाए। 50-50 चांस है, ऐसा नहीं है कि हो गई। इतना 75% का क्रैश कोई आम बात नहीं है। बहुत बड़ा कुछ हो जाए बवाल अवाल तभी होता है, 2008 में हुआ था। तो अब हम ऐसे में क्या करें? ऐसे में हम अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रखें? ऐसे में क्या करें? तो देखिए उसका एक सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर आपके पास जैसे 10 लाख रुपए लमसम है और आपको लग रहा है कि मार्केट भाई नीचे है, तो भाई लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि 10 लाख रुपए लगाना है, मार्केट बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या करो? 1-1 लाख करके 10 महीने में पटक दो, क्योंकि अगर गिरना होगा तो वो 10 महीने के आसपास ही गिर जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जैसे मैं हूं, मैं क्या है, मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेता हूं, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहां पे है, मार्केट जहां भी है आप लगा दो। क्योंकि अब मैं बताता हूं ऐसा इसलिए क्योंकि आप पेंशन नहीं ले रहे, मैं पेंशन नहीं ले रहा हूं, मैं SWP नहीं कर रहा हूं, मुझे SWP पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। पैसा कब जीरो होगा? जब आप SWP करोगे। SWP आप कौन से केस में करो? जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल भाई चल ही नहीं रहा है, घर का खर्च ही नहीं चल रहा है, तो आप SWP करो। लेकिन यदि आपको जरूरत नहीं है तो उसको डले रहने दो,
क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है, चाहे वो 75% गिरे, चाहे वो 60% गिरे, मार्केट 1 साल के अंदर ही रिकवर कर जाता है। जैसे 31 दिसंबर 2007 में मार्केट नीचे था और तुरंत ही 1-1.5 साल के अंदर वापस मार्केट ऊपर पहुंच गया। इसलिए आप लोग भी क्या कीजिए, SWP का जो प्लान है उसको ऐसे मत देखिए कि भाई वो पेंशन लेना ही है, जब जरूरत है तब लेना है, जब जरूरत नहीं है नहीं लेना है। इससे क्या होगा, आपका कैपिटल बढ़ता रहेगा हमेशा, और हो सकता है आगे चल के बहुत ज्यादा ये भी हो जाए कि आपका पैसा, मान लीजिए आपने 10 लाख लगाया, अब आज के अनुसार तो आपका 10 लाख का 1% 10,000 है। मान लो आपने 3 साल होल्ड कर लिया, वो 10 लाख बन गया 20 लाख, तो आप 20 लाख से 10,000 लोगे तो भाई आपका पैसा कितना गिरेगा, ज्यादा से ज्यादा कम ही गिरेगा। सपोज करो, मैं समझाता हूं, जैसे मान लो मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ है आज की डेट में, 3 साल बाद वो 1 करोड़ का 2 करोड़ बन गया। अब आज तो मुझे 1% लेना था, 1 करोड़ का 1 लाख, मान लो अब वो 3 साल बाद 2 करोड़ बन गया। अब क्या करो, मैं 3 साल बाद 1 लाख लेने लग जाऊं, मतलब 2-3 साल बाद 1 लाख लेने लग जाऊं, तो उससे क्या होगा, आपका उस हिसाब से जो वैल्यूएशन होगी, 2 करोड़ के हिसाब से जो वैल्यूएशन होगी, मार्केट उस हिसाब से गिरेगा, ना कि आपके 1 करोड़ के हिसाब से गिरेगा। ऐसे में क्या होगा, आपका कैपिटल हमेशा सुरक्षित रहेगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग भी यही कीजिए। वॉरेन बफेट ने एक सबसे अच्छी चीज कही थी कि आप अपने कैपिटल को हमेशा सुरक्षित रखिए, कैपिटल नहीं जीरो होना चाहिए, क्योंकि यदि कैपिटल जीरो हो गई तो फिर आपके पास पैसा नहीं रहेगा उसको ग्रो करने का। आपने 31 दिसंबर 2007 में 10 लाख लगाया तो उसकी वैल्यूएशन 10 लाख ही है, भले मार्केट गिर जाए। आपने SWP किया इसलिए आपका पैसा जीरो हुआ, ना कि आपके 10 लाख जीरो होता। यदि आप 10 लाख पूरा डाले रहने देते और उस पे SWP नहीं करते तो आपका पैसा जीरो नहीं होता और जल्दी वो लाइफ टाइम हाई बना देता। आप सोचिए, 10 लाख रुपए अगर आप 2009 पे लगाते और 2009 पे 10 लाख लगाते और 10,000 भी पेंशन लेते, तब तो आज 3.5 करोड़ रुपए बन रहा है, वही 10 लाख यानी 35 गुना, वो भी 10,000 निकालने के बावजूद भी। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर जरूरत नहीं है पेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर बिल्कुल खर्चा नहीं चल रहा, बिल्कुल भाई हम कंगाल हो गए, अब तो हमें पैसे चाहिए, तो निकालो स्मॉल कैप से पैसा, वरना निकालने की जरूरत नहीं है, पैसे को ग्रो होने दो। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मेन चैनल जो मेरा होम पेज पे लगा है उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।